तो चलिए आज हम लेके आए फ्रैक्शन भिन्न, जो कि ये सीटेट एग्ज़ाम के लिए है 2011 से लेके 21 तक लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जितने भी फ्रैक्शन भिन्न पे क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में आया हुआ है वो आज हम बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, इतना को जोड़ना है ना, ये 2/3 + 4/5 है ना, जैसा कि ये भी सीटेट एग्जाम 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये सिंपल क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो करना क्या है, ये दोनों का आप मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं, या फिर इस तरह 15 भी 3 × 5 = 15 भी यहाँ पर लिख सकते हैं। नहीं तो इस तरह से 3 × 5 5 या 15, और ये 5 से इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 दूनी 10 प्लस, और 3 से ऊपर इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 4 तिया 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 22/15 है ना। तो इतना पे भी क्या आंसर नहीं आ रहा है। तो करना क्या है, सिंपल ये जो नीचे वाली जो संख्या है ऊपर में क्या कर देना है, भाग लगा देना है। तो आ जाएगा 1 सही 7/15, यही हम लोग का आंसर निकल कर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात किया जाए। दिया हुआ है निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, और ये भी जैसा कि सीटेट एग्जाम 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जैसे हम पहले फ्रैक्शन पढ़ा चुके हैं, उसमें सारा बेसिक रूप से बताया हुआ है। और जो भी नहीं देखे हैं वो वीडियो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, उस पर जाके देख सकते हैं। तो सिंपल करना क्या है, इसमें से सबसे पहले इसमें चेक करना है कि इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो इसमें करना क्या है, इन दोनों का आपस में अंतर देखिए कितना का है, छोटा है, इससे कितना है, तो 1 का अंतर है, 1 का है ना। और जब 1 से जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो कितना बार लगेगा, तो 12 बार में लगेगा, है ना। और इससे ऊपर से जब नीचे 99/100, इसमें भी जब अंतर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब इससे हम भाग लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, तो 99 बार में लगेगा। तो इतना से फिर इसको भी वैसा ही करेंगे, कितना छोटा है, तो 1 का है। जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो कितना बार में, तो 68 बार में। और इसको भी सेम उसी तरह करना है। तो 24 से 25 है तो 1 ही है, तो इससे जब हम भाग लगाएंगे तो कितना बार में, 24 बार में, है ना। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, यानी इतना जो दिया हुआ है इतना में से देखना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन है। तो इसमें सबसे छोटी भिन्न कितना है, तो 12 है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही था, तो ऑप्शन नंबर 1 है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए देखा जाए क्या दिया हुआ है, इतना का दिया हुआ फ्रैक्शन में से सबसे बड़ी फ्रैक्शन दिया हुआ है, इतना फ्रैक्शन दिया हुआ है में से सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर है ना। तो सबसे पहले हमको निकालने के लिए चेक करना पड़ेगा इसमें कौन बड़ा और कौन छोटा है, कौन बड़ा भिन्न और कौन छोटा भिन्न है। तो सिंपल सबसे पहले जो हम बताए थे पिछला क्वेश्चन, उसी के आधार वैसा ही बनाएंगे। तो देखना क्या है कि इसमें डिफरेंस कितना का है, तो इसमें डिफरेंट का 1 का है। जब इसमें भाग लगाएंगे, ऊपर में भाग लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, तो 6 बार में लगेगा। और इसमें भी कितना का डिफरेंट है, तो 1 का डिफरेंट है। इसमें भी कितना बार लगेगा भाग, तो 8 बार में जाएगा। और इसमें भी कितना का डिफरेंट है, तो 1 का। तो इसमें भी भाग लगाएंगे कितना बार, 9 बार में। और ये भी इसमें कितना डिफरेंट है, तो 1 का ही है। तो इसमें कितना बार लगेगा, तो 7 बार में लगेगा, है ना। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है, यहाँ आप तो देख सकते हैं सबसे बड़ी भिन्न क्या है, इसमें 9 है ना। सबसे बड़ी भिन्न क्या है, बड़ी भिन्न तो 9 है। और सबसे छोटी भिन्न कितना क्या है, तो सबसे छोटी भिन्न कितना है, 6 है ना। छोटी भिन्न क्या है, तो 6 है। तो बोला क्या है, तो भिन्नों का अंतर पूछा है ना, बड़ी और छोटी भिन्नों का अंतर पूछा है ना। तो सिंपल लिखेंगे क्या, 6 तो यहाँ पर कर लेंगे 6/7 है ना, माइनस 9/10। जब इसका हम करेंगे तो आ जाएगा क्या, 7 × 10। और जब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 सत्ते 63। उसके बाद क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 में, तो 10 × 60 हो जाएगा, है ना। जब इसको हम इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। अब बट्टे में 10 सत्ते 70। ये हम लोग का आंसर निकल कर
आ गया। और जैसा कि ये भी सीटेट एग्जाम 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात किया जाए। दिया हुआ है क्या, यदि इतना में तथा 4/5 को आरोही क्रम में लिखा जाए तो बीच जो भिन्न होगा वह है। यानी पूछ क्या दे रहा है, आरोही क्रम में इसे लिखने के लिए बोल दे रहा है, उसके बाद जो बीच की को भिन्न जो आएगा वो लिखने के लिए बोल दे रहा है ना। तो करना क्या है, सबसे पहले इसमें सिंपल तो चेक करना है। इसमें क्या है, इसमें तो पहले देखना है आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में, है ना, बढ़ते हुए क्रम, है ना, बढ़ते हुए क्रम में। तो करना क्या है, इसमें सबसे पहले इसको हम निकालेंगे, छोटा भिन्न और बड़ा भिन्न इससे पहले निकालेंगे। तो जैसे इससे पहले क्वेश्चन हम बताए थे सिंपल वैसे ही निकालेंगे। तो देखना क्या है, इन दोनों में कितना का डिफरेंट है, तो 1 का डिफरेंट है ना। इसमें जब भाग लगाएंगे तो कितना बार लगेगा, 2 बार में। और इसको जब इसमें से देखा जाए, है ना, तो इसमें भी डिफरेंट देखा जाए तो 7 का डिफरेंट आ रहा है ना, 7 का डिफरेंट है। जब इसको हम इसमें भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 7 या 21 और दशमलव 7 दूना 14, यानी 3.2 आ जाएगा। और इसमें जब ये दोनों का डिफरेंट देखा जाए तो 1 आएगा, और जब इससे हम भाग लगाएंगे इसमें तो कितना बार में लगेगा, तो 9 बार में, है ना। और इसका जब इसका डिफरेंट देखा जाए, है ना, तो 4 का डिफरेंट है ना। जब इसको हम इसमें भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और दशमलव 3 सत्ते 21, यानी 2.7 होगा। और इसका जब इसमें डिफरेंट देखेंगे तो 1 का डिफरेंट है, जब इसमें भाग लगाएंगे तो कितना बार लगेगा, तो 4 बार में। अब आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना क्या है, सबसे पहले लिखना क्या रहता है, जो सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, है ना। तो इसमें सबसे देखा जा रहा है कि इसमें देखा जाए कि सबसे छोटा इसमें क्या है, इसमें तो ये 2 है पहला नंबर, है ना। और ये हो गया, और ये चलो हो गया दूसरा नंबर, है ना। और ये तीसरा, और ये चौथा, है ना, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा, ये पाँचवा, है ना, पाँचवा। तो करना क्या है, सीधा आप तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉलम 1 2 3, यानी 3 यानी पूछ दे क्या रहा है, बीचों बीच का पूछ रहा है ना हमसे, बीचों बीच का। तो सिंपल करना क्या है, नंबर दे देना है 1 2 3 4 और ये 5। तो क्या पूछा, बीचों बीच का ना, तो 2 हम इधर से हटाएंगे, 2 हम इधर से हटाएंगे, तो बीच का कितना आ गया, तो 3 नंबर वाला, है ना। तो 3 कितना आ जाएगा, 23/30। तो कौन सा कितना आ जाएगा, 23/30। तो कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी, है ना ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और जैसा कि ये भी सीटेट एग्जाम 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात किया जाए। दिया हुआ है -3/8 इंटू -7/13 का व्युत्क्रम है। तो जैसा कि ये सीटेट एग्जाम 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए करना क्या है, इधर माइनस इधर भी माइनस, तो प्लस हो गया, तो 7 21 और 13 104। व्युत्क्रम इससे होता है, व्युत्क्रम क्या हो जाता है, इसका उल्टा, यानी कि आप इसका उल्टा, यानी नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, यानी हो जाएगा क्या, 104/21, यही आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बात किया जाए। दिया हुआ है एक भिन्न 5/8 के तुल्य है, इसके हर और अंश का योग 91 है, तो इस भिन्न के हर और अंश में क्या अंतर है। और जैसा कि ये भी सीटेट एग्जाम 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो करना क्या है, तुल्य भिन्न क्या है ना, तुल्य क्या है, बस सपोर्ट एंड माने यहाँ पे 25/20 रहेगा, तो यहाँ 5 से काटेंगे, 5 × 25 और 5 के 20। अब ये हम लोग से पूछ दिया जाए तुल्य भिन्न, यानी ये मतलब रहे कि क्या चीज़ से, कौन सी संख्या से ये दोनों को काटा गया है। तो वैसे तो हम लोग को पता है कि ये 5 से काटा हुआ है, तो इंटू में
5 कर देंगे इंटू में 5, तो ये निकल कर आ जाएगा 25/20। आ जाए कि नहीं आ जाएगा, हूबहू फिर से आ जाएगा वही। तो करना क्या है, तुल्य भिन्न पूछा है ना, तो करना क्या है 5, इसमें तो हमको पता नहीं कि क्या चीज़ से, इससे पहले तो कुछ रहा ही होगा जिससे ये कटा है ना। तो करना क्या है 5/8 यानी 5 इंटू एक्स कर लेंगे और 8 इंटू एक्स कर लेंगे है ना। इक्वल टू करना क्या है 5x प्लस में 8x इक्वल टू क्या पूछना है, इसके हर और अंश का योग कितना दिया हुआ है 91 है ना। तो ये दोनों जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13x इक्वल टू 91। तो 13 से कट जाएगा 63 91, x इक्वल टू कितना आ गया तो 7 आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया। तो सिंपल क्या करना है 5/8 का ना पूछा है, अंश और हर और अंश में अंतर, तो ये दोनों में अंतर कितना का है, डिफरेंट कितना का है तो 3 का है ना। और जब इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 से तो कितना आ जाएगा 7 या 21 आंसर आ जाएगा। आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, जब इसको x की जगह पे धरेंगे 5 इंटू 7 करेंगे 8 इंटू 7 करेंगे तो उस तरह से मैंने उन दोनों का डिफरेंस दोनों का आपस में जितना आएगा 7×5 = 35 अब बट्टे में 8×7 = 56, जब दोनों को डिफरेंस करेंगे तो इतना 21 ही आएगा। बट ये ज़्यादा ठीक लगता है ना, ये ज़्यादा ठीक है। तो ये आप ऐसा मत ही कीजिएगा कि एक से यहाँ पर फिर कूट करना पड़ेगा 7, फिर ये नीचे भी इंटू 7 करना पड़ेगा। तो सिंपल इस तरह से आप लोग बनाइएगा है ना। तो कौन सा ऑप्शन में मैच करा है तो ऑप्शन नंबर डी है ना। तो जैसा कि चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है -5/7 में से क्या घटाया जाए कि -2/3 प्राप्त हो। तो चलिए एग्जाम्पल ये कुछ थोड़ा सा हम इसी टाइप पे बताते हैं, इसी पे कि 10 में क्या घटाएं है ना, क्या घटाएं जो 8 प्राप्त हो। तो सिंपल इसमें से जो घटाइएगा 10 में से 8 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2, यानी क्या पता चल गया कि 10 में से 2 घटाया गया होगा तो 8 आया होगा है ना। तो करना क्या है सिंपल इसको भी कर देना है ना, इसको भी कर देना है वैसे ही। चलिए सिंपल वैसे ही इसको घटा लेंगे, माइनस क्या है -5/7 है ना, और -2 अब बट्टे कितना है 3 है ना। तो करना क्या है सिंपल निकाल देना है, तो 15 लिखे या तो 7 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 5 दिया 15 -15 हो जाएगा, और तो ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और इस कल्टूम क्या हो जाएगा तो यहाँ पे -1 आ जाएगा और बट्टे में 21, ये हम लोग का आंसर निकल कर आएगा है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन लेके आएंगे है ना, जो कि सीटेड ओनली फॉर सीटेड के लिए ही होगा। और वैसे अदर एग्जाम के लिए भी हो ही सकता है जैसे टेट है ना। तो